मुझे मिले 2 बोर्डिंग पास। और आप ये देखो भाई, सिलीगुड़ी हम आ चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट का गेटवे इसको कहा जाता है, हम आ चुके हैं। यहाँ देख लीजिए भीड़ कितनी ज़्यादा है भाई। और भाई बागडोगरा पे तो एकदम मजाक ही चल रहा है। पहले गेट नंबर 1 या 5 से आप बैठ के बोल रहे हैं 1 पे बोल रहे हैं, वापस 4 पे जाने के लिए सब। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल खामखा व्लॉगर एंड वेलकम बैक अगेन टू दिस न्यू वीडियो फ्रॉम कोलकाता's नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो भाई आज इस व्लॉग में हम क्या करने वाले हैं, आज इस व्लॉग में हम एक फ़्लाइट जर्नी करने वाले हैं, कनेक्टिंग फ़्लाइट जर्नी मैं कह सकता हूँ करने वाले हैं फ्रॉम कोलकाता टू बेंगलुरु। फिलहाल फर्स्ट फ्लाइट जो मेरी है वो कोलकाता से बागडोगरा है, फिर बागडोगरा से हम जाएंगे बेंगलुरु। तो कनेक्टिंग फ़्लाइट है क्या, इसके फ़ायदे क्या क्या है, सब कुछ मैं इस व्लॉग में बताने वाला हूँ आपको डिटेल में, ठीक है। फिलहाल हम एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करते हैं। डिजी यात्रा मैंने इंस्टॉल कर रखा है और कोलकाता में अगर आप डिजी यात्रा आपके पास है ना, तो आप काफ़ी लंबी जो एयरपोर्ट में एंट्री की क्यू है आप उसको स्किप करके फटाफट एयरपोर्ट में एंट्री ले सकते हो। और सिक्योरिटी का भी जो एरिया होता है ना, सिक्योरिटी चेक वाला एरिया, वहाँ पे भी डिजी यात्रा में कम से कम भीड़ मैं देखता हूँ कोलकाता एयरपोर्ट पे। तो फिलहाल एयरपोर्ट पे एंट्री लेते हैं। डिजी यात्रा मैंने उसमें जो बोर्डिंग पास अपलोड कर दिया, डिजी यात्रा का QR जनरेट हो चुका है, उसको स्कैन करते हैं, चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर, सामान फटाफट दे देते हैं, चेक इन में अपने बोर्डिंग पास लेते हैं। फिर मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताता हूँ कि कनेक्टिंग फ्लाइट के क्या क्या फ़ायदे हैं। और फाइनली भाई इस डिजी यात्रा गेट से हम अंदर की तरफ एंट्री लेते हैं, यहाँ पे QR स्कैन करके अंदर चलते हैं। तो भाई डिजी यात्रा से मैंने एंट्री ले, डिजी यात्रा से एंट्री ना इतनी मस्त रही ना, इतनी स्मूथ, मतलब एक आदमी भी नहीं था डिजी यात्रा में। और अभी हमें जाना है कि बैग ड्रॉप करना है, वो देखते हैं उसमें कितना टाइम लगता है। बाकी एयरपोर्ट में एंट्री करने में तो मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा, इतना ज़्यादा स्मूथ था आज, क्योंकि बिल्कुल भीड़ नहीं थी डिजी यात्रा में। और बाकी नॉर्मल भीड़ में जो नॉर्मल लाइन है ना, नॉर्मल नॉन डिजी यात्रा, उसमें थोड़े बहुत लोग थे, तो उसमें भी 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाला एयरपोर्ट में एंट्री लेने के लिए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि चेक इन गेट्स पर ना थोड़ी सी भीड़ मुझे दिख रही है। फटाफट चलते हैं, एयर इंडिया एक्सप्रेस में मेरी फ़्लाइट है, वहाँ पे अपना बैग जो है ना उसको सबसे पहले चेक इन कर देते हैं, उसके बाद आपसे सारी बातें करता हूँ। कोलकाता एयरपोर्ट ना आप देख सकते हैं अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि किस साइड क्या है, और ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट वगैरह का सब साइन बोर्ड मिल जाएगा। फिलहाल काउंटर नंबर B जो है ना, यहाँ पे इंडिगो के सारे हैं और हमें जाना है A की तरफ। ये जो आप B देख रहे हैं यहाँ पे, B में सिर्फ इंडिगो है और हमें जाना है टुवर्ड्स A। और जब हमने सामान चेक इन कर लिया, आप ये देखिए मुझे मिले 2 बोर्डिंग पास। इसकी क्या कहानी है ये मैं आपको अब एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अपना सामान तो हमने ना चेक इन के लिए दे दिया है, और मैं आपसे बोला था ना कि मैं आपको मेरिट डेमेरिट बताने वाला हूँ। उससे पहले क्या करते हैं, पूरा सिक्योरिटी करके मैं एकदम फ्री हो जाता हूँ, फिर आपसे बाकी बातें करता हूँ। सिक्योरिटी में भी जो डिजी यात्रा वाली ले रहे ना, मैं उसको देख रहा हूँ बिल्कुल यहाँ पे खाली है। फटाफट सिक्योरिटी कंप्लीट करके आपसे ढेर सारी बातें करता हूँ। हाँ जी, तो हमने सिक्योरिटी चेक वगैरह करा लिया, और ये 2 बोर्डिंग पास के पीछे क्या लॉजिक है और क्या क्या चीज़ें रहती है कनेक्टिंग फाइल में, ये आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट में ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहली बात है कि कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है आपको एक PNR सेम रहेगा, पर आपको 2 फ्लाइट में ट्रैवल करना होगा, ठीक है। मतलब आप जैसे मैं यहाँ से बागडोगरा जा रहा हूँ और बागडोगरा से जाऊँगा बेंगलुरु, तो सेम PNR है और एक ही PNR पे 2 टिकट जनरेट हुआ है। और इसमें क्या फैसिलिटी रहती है कि मुझे चेक इन जो किया मैंने सामान, बस मुझे वो एक बार चेक इन करना है, मुझे सीधे मिल जाएगा बेंगलोर में, ठीक है। मुझे बागडोगरा में वो सामान चेक इन री-चेक इन वो नहीं करना है, क्योंकि सेम PNR, अगर अलग PNR होता मुझे फिर से निकल के बाहर एयरपोर्ट के बाहर फिर से चेक इन करना पड़ता, वो सब झमेला रहता, ठीक है। और मैंने सेम एयरलाइन के साथ किया तो वैसे भी कोई झमेला नहीं है। और दूसरी बात है कि अगर मेरी पहली फ़्लाइट अगर डिले होती है तो कुछ टाइम तक मेरी दूसरी फ़्लाइट वेट करेगी, क्योंकि मेरी जो है कनेक्टिंग फ़्लाइट है सेम PNR पे। अगर दूसरी फ़्लाइट किसी कारण से मिस हो जाती है, पहली फ़्लाइट बहुत लेट होगी, तो वो एयरलाइन को जो है ना, जो अर्लीस्ट फ़्लाइट होगी वो उनको अरेंज करके देना है कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए। तो ये सब रहता है बाकी कनेक्टिंग फ़्लाइट का। तो आपके लिए कोई हेडेक वाली बात नहीं कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए, ठीक है, कि हमारे को क्या होगा, फ़्लाइट मिस होगी नहीं होगी, तो ऐसा आपके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, एयरलाइन आपके लिए सब मैनेज करेगी। और जहाँ तक दूसरी बात है कि मैंने ये कनेक्टिंग फ़्लाइट क्यों बुक की है, ठीक है, कि मैंने ये कनेक्टिंग फ़्लाइट क्यों बुक की है। तो भाई मुझे जो है ना, मुझे जो टाइम है ना, वो यही सूटेबल टाइम मुझे लग रहा था, क्योंकि पहली फ़्लाइट जो है वो यहाँ से लगभग 1 बजे निकलेगी और शाम के 6 बजे लगभग हम होंगे बेंगलुरु में, तो ज़्यादा लेओवर बस 1 घंटे का है, तो मैंने कनेक्टिंग फ़्लाइट बुक कर ली। बाकी अगर मैं डायरेक्ट फ़्लाइट बुक करता ना, तो मुझे देने होते कुछ 16, 17, 18,000 तक लग रहा था डायरेक्ट कोलकाता से बेंगलुरु की फ़्लाइट का। लेकिन जैसे ही मैंने कनेक्टिंग किया ना, तो 11,000 समथिंग में मेरा काम हो गया, मतलब मैंने 6-7 हज़ार बचा लिया। और यह है कि यहाँ से अगर मैं सीधे बेंगलुरु जाता तो 3 घंटे लगता, अब मुझे लगेगा 4 से 5 घंटा, मतलब 5 घंटा लगेगा। तो मेरे लिए 2 घंटा ज़्यादा है, 1 घंटा बागडोगरा की फ़्लाइट और 1 घंटा वहाँ का लेओवर, तो मेरे लिए 2 घंटा ज़्यादा है, पर मेरे पैसे अच्छे खासे बच रहे हैं।
ठीक है, मेरा एक दिन भी वेस्ट नहीं हो रहा है, मेरे कुछ 1-2 घंटे ही मेरे वेस्ट हो रहे हैं। वेस्ट तो मैं नहीं कहूँगा कि मेरे लिए वो 5-6 हज़ार की अगर सेविंग है तो मैं उसको वेस्ट नहीं मानूंगा। तो कुछ ऐसा रहता है, आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट का आपके लिए कोई हेडेक नहीं है और आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन रहेंगे कि आप कौन सी कनेक्टिंग फ़्लाइट में आप बुक कर सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कि जो कम से कम जिसमें लेओवर हो वो वाली कनेक्टिंग फ़्लाइट आप बुक कर लीजिए। तो कुछ ऐसी सारी डिटेल है, बाकी फेयर वगैरह मैंने आपको बता ही दिया। तो हमारी फ़्लाइट इस टाइम पे ना कोलकाता में लैंड हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि अभी डिबोर्डिंग हो रही है। ये अभी आई है चेन्नई से लेके कोलकाता और यही सेम फ़्लाइट जाने वाली है कोलकाता से टूवर्ड्स बागडोगरा। तो ये हमारी पहली फ़्लाइट है भाई। अभी डिबोर्डिंग होगी, फिर हमारी बोर्डिंग होगी, फिर हम यहाँ से निकलेंगे। टाइमिंग वगैरह सब कुछ मैं आपको बताऊँ, एक बार बोर्ड कर लूँ और उसके बाद जब हम बागडोगरा पहुँचेंगे ना, उसके बाद आगे का क्या प्रोसीजर है वो भी हम देखने वाले हैं। थैंक यू। तो फाइनली भाई हमारा बोर्डिंग अब शुरू हो चुकी है और ये वाली बोर्डिंग गेट से तो भाई मतलब एरो ब्रिज से तो काफ़ी टाइम लग रहा है। आप देख सकते हैं हम काफ़ी घूम फिर के आए। हम उस जगह पे कहीं पे ऊपर थे और एकदम से घूम फिर के आए भाई, काफ़ी टाइम लगा। और यहाँ सामने हमारा लगा हुआ है एयरक्राफ्ट। फटाफट कर लेते हैं बोर्डिंग। तो अप्रॉक्स 12:46 पे ना हमारा पुशबैक हो रहा है और बोर्डिंग वगैरह का मैं बता देता हूँ, बाकी सीट वगैरह कैसी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ठीक है, 12:45 तो हमारा डिपार्चर टाइम था, पर 12:45 में हमारा पुशबैक। देखते हैं कितने टाइम में हम यहाँ से टेक ऑफ करते हैं। और हमारा जो बोर्डिंग टाइम था ना वो था 12:05 का, लेकिन हमारी बोर्डिंग हुई 12:30 तक। और इसके बाद अगर मैं सीट की बात करूँ तो लेग रूम तो ठीक है, लेकिन सीट थोड़ी मुझे अनकम्फर्टेबल लग रही है। मतलब बिल्कुल भी चौड़ी जो है ना, चौड़ा सीट वो चौड़ा नहीं दिख रहा है मुझे। तो कुछ ऐसा है। बाकी पहली फ़्लाइट में, दूसरी फ़्लाइट में देखते हैं कौन सा बोइंग का ही है या एयरबस दे रहे हैं, कौन सी फ़्लाइट दे रहे हैं। देखते हैं और कितना हमारा फ़्लाइट टाइम भी रहता है यहाँ से लेके बागडोगरा तक। वैसे व्यूज़ काफ़ी अच्छे दिखने वाले हैं, तो वो भी हम देखेंगे। एग्जैक्टली 1 PM पे हमारा जो है टेक ऑफ हुआ। 1 बजे होना था 12:45 पे, पर हो रहा है 1 बजे। तो कुछ 15 मिनट के डिले से हमने टेक ऑफ किया। यहाँ पे बेहतरीन भाई कोलकाता, इसका व्यू जो आप देखिए ऊपर से भाई, कितनी बिजी जो है ना यहाँ पे, देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे, कितने सारे मकान और ये नीचे का नज़ारा। तो यार अभी भी हमारा ना पहला टेक ऑफ हो चुका है। अब दूसरा टेक ऑफ जो है वो अगले 2 घंटे में है। 1 घंटे का मैंने आपको बताया ना कि लेओवर है बागडोगरा में। तो भाई एक ही दिन में कुछ ही 6 घंटे के अंदर 2 टेक ऑफ 2 लैंडिंग, कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है। आई नो बहुत हेक्टिक होने वाला है, लेकिन देखते हैं कि ओवरऑल जब हम बैंगलोर पहुँचेंगे तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है। बाकी यहाँ पे ना नीचे में आई डोंट नो फॉग है कि पॉल्यूशन है, नीचे कुछ साफ दिखाई दे नहीं रहा है। ये तो सनलाइट भी आ रही है इस वजह से भी। पर बैठे रहें और आप मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं। सामान कक्ष को खोलते समय सावधानी बरतें। आपसे निवेदन है कि विमान से निकलने से पहले अपनी सीट पॉकेट ओवर कंपार्टमेंट की जांच कर लें, ताकि आपका कोई भी जरूरी सामान जैसे कि वॉलेट, पासपोर्ट या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विमान में ना रह जाए। तो फाइनली दिन के ऑलमोस्ट 2 बजे हम लैंड हो गए बागडोगरा में और काफ़ी सुंदर सा एयरपोर्ट है। यहाँ पे बस भी नहीं, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी 50 मिनट्स की, एग्जैक्टली 50 मिनट्स की हमारी फ़्लाइट रही कोलकाता से लेके बागडोगरा तक। और आप ये देखो भाई, सिलीगुड़ी हम आ चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट का गेटवे इसको कहा जाता है। हम आ चुके हैं बागडोगरा एयरपोर्ट पे। और ये हमारा इंडियन एक्सप्रेस का बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट। अब चलिए टर्मिनल के अंदर चलते हैं और देखते हैं डोमेस्टिक ट्रांसफ़र की प्रक्रिया। हाँ हाँ, तो अभी दादा हम लोग को लेके जा रहे हैं। ट्रांजिट पैसेंजर लिखा हुआ ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ से भाई अभी हम ट्रांजिट पैसेंजर है ना, यहाँ से अभी हम जा रहे हैं। अपना फिर से हमें
अपना बैग वैग चेक करवाना पड़ेगा, क्योंकि हम जा रहे हैं अब यहाँ से अगेन फ़्लाइट में। तो अब यहाँ से हम सीधे चले जाएंगे टुवर्ड्स डिपार्चर। अभी हम अराइवल पे ना, अब हम जाएंगे टुवर्ड्स डिपार्चर। तो हम लोग है ना जो बैगेज, अब हम जो है ना ट्रांजिट से अंदर आ गए। अब यहाँ देखते हैं कहाँ पे कैसे करना है सिक्योरिटी चेक के लिए, किधर जाना है। वैसे हम अभी बैगेज ड्रॉप वाले एरिया में ही आए। अब यहाँ से हमें जाना होगा टुवर्ड्स सिक्योरिटी चेक। यहाँ पे ना सारा बैग ड्रॉप का आप देख सकते हैं, और हमें जाना है सिक्योरिटी चेक से ऊपर। तो चलिए फटाफट चलते हैं ऊपर और सिक्योरिटी चेक अपनी कंप्लीट करते हैं। और भाई ये है कि बैगेज तो खुद ब खुद आ जाएगा, हमें बस क्या करना है कि खुद की जो है ना सिक्योरिटी चेक करवाना है, और हमारा जो हैंड बैगेज है उसका सिक्योरिटी चेक करवाना है। देखते हैं सिक्योरिटी चेक में क्या भीड़ है क्या नहीं है, पता नहीं कितना टाइम हमें लगने वाला है। यहाँ देख लीजिए भीड़, आप भीड़ कितनी ज़्यादा है भाई। ये हम डोमेस्टिक ट्रांसफ़र में जनरली इतनी भीड़ होती नहीं, पर यहाँ पे भी जो डोमेस्टिक ट्रांसफ़र में ना नॉर्मल सिक्योरिटी चेक इन लाइन में ही जा रहा है। ये तो मुझे भाई कंप्लीट मिसमैनेजमेंट लग रही है, क्योंकि इतनी लंबी लाइन है, आधा एक घंटा तो लग जाएगा, और आधे घंटे में तो हमारी फ़्लाइट निकलने वाली है। देखते हैं क्या होता है। भाई बागडोगरा से जा रहे हैं ना, आप तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर सिक्योरिटी वगैरह जो है ना हमारी जस्ट मतलब 10-15 मिनट में हो गई, 15 से 20 मिनट लगा होगा। और तो भीड़ तो थी थोड़ी, ठीक है। बाकी हमारा गेट चेंज हो गया, पहले गेट नंबर 5 आ रहा था, अब गेट नंबर हो गया 1। तो हमें जाना हुआ गेट नंबर 1 पे। फिलहाल मैंने अपना लंच वगैरह यहीं से ना पैक करा लिया है। और भाई बागडोगरा पे तो एकदम मजाक ही चल रहा है। पहले गेट नंबर 1 की या 5 से, अब गेट के बोल रहे हैं 1 पे बोल रहे हैं, वापस 4 पे जाने के लिए। सब लोग अब गेट नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं। भाई इतना मिसमैनेज बोलते हैं कि स्पाइस जेट ले लेना, आपने नोटिफिकेशन भेजा है तो इतनी जल्दी स्पाइस जेट आपका गेट कैसे ले लिया भाई, क्या मजाक चल रहा है। ये तो एक्सपीरियंस है, बाकी ओवरऑल तो सब कुछ सही रहा। सिक्योरिटी में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। एक बार बोर्ड कर लूँ फिर आपसे बाकी की बातें करते हैं। वैसे सिक्योरिटी में ना यहाँ पे वही चीज़ है कि डोमेस्टिक वाली अलग से लाइन नहीं है, नॉर्मल सिक्योरिटी में आपको जाना ही पड़ेगा। तो 2:20 का हमारा बोर्डिंग था बागडोगरा से बेंगलोर का। अभी आपको टाइम दिखा दो 2:40, ठीक है। 20 मिनट डिले हो चुका है और अभी तक हमारी बोर्डिंग शुरू नहीं हुई। अभी बोल रहे हैं कि फ़्लाइट जो है 20 मिनट डिले है, क्योंकि बे अवेलेबल नहीं है आपको बागडोगरा एयरपोर्ट पे। तो कुछ ऐसा सीन चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब तो यही है कि अगर आप डोमेस्टिक ट्रांसफ़र भी ले रहे हैं ना, तो आपके पास टाइम तो है। ऐसा नहीं कि टाइम एकदम ही आपको कम है, दौड़ना भागना पड़ेगा, नहीं। मैं बिल्कुल भी दौड़ा भागा नहीं हूँ, ठीक है। फ़्लाइट हमारी पहली वाली टाइम से आ गई थी, दूसरी फ़्लाइट भाई 10-20 मिनट लेट है, तो हमें बीच का गैप मिल गया काफ़ी अच्छा। बाकी लंच वगैरह तो पैक करा लिया है, लंच वगैरह फ़्लाइट में करेंगे। मैंने सोचा कि पैसे बचा लेता हूँ, लंच उतने पैसे में ना, मतलब फ़्लाइट में कुछ पेट भरने वाला तो मिलने वाला था नहीं, ठीक है। बाकी देखते हैं फ़्लाइट एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अभी हमारी लगभग 2.5 से 3 आवर्स की फ़्लाइट होने वाली है, काफ़ी लंबी फ़्लाइट है बागडोगरा से बेंगलुरु। देखते हैं फ़्लाइट एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहता है और कितने बजे हम लैंड करते हैं बेंगलोर में। यहाँ पे क्राउड देखो आप भाई, हर जगह यहाँ पे ना क्राउड ही क्राउड है, क्योंकि काफ़ी छोटा सा एयरपोर्ट है, लेकिन क्राउड वाइज काफ़ी लोग ये देख रहे हैं। और काफ़ी फ़्लाइट्स यहाँ पे दिल्ली, आपको नॉर्थ ईस्ट की गुवाहाटी की फ़्लाइट, और फिर शायद सिलचर की भी एक फ़्लाइट मैंने देखी। तो काफ़ी सारी फ़्लाइट जो है ना वो नॉर्थ ईस्ट को भी ऑपरेट करता है, ऑल ओवर इंडिया में ऑपरेट करता है। और बागडोगरा एयरपोर्ट को वैसे तो आई थिंक रिनोवेशन की ज़रूरत है भाई, काफ़ी छोटा यहाँ पे स्पेस है, जल्दी से जल्दी इसको बड़ा बनाओ। और बाकी यहाँ पे खाने वगैरह का है, KFC वगैरह भी है, तो अच्छी बात है कि आपको खाने वगैरह की दिक्कत नहीं होगी। बाकी फ़्लाइट देखते हैं अब कैसा है। ये सब कुछ रहा है एयरपोर्ट का डिटेल, अब जो भी बात करेंगे सीधा फ़्लाइट में। फाइनली यार हमारी बोर्डिंग थी ना 2:20 का, और बोर्डिंग हो रही है लगभग 3:10 पे, ठीक है। ऑलमोस्ट 50 मिनट्स के डिले से हमारी बोर्डिंग अभी की जा रही है, और यहाँ पे बस से ले जा जाएगा एयरक्राफ्ट तक। बाकी यहाँ पे ना वैसा सिस्टम आप देख सकते हैं सामने, यहाँ पे बस एयरक्राफ्ट लगा हुआ है, तो कुछ ऐसा है आपको बागडोगरा का, सिलीगुड़ी का बागडोगरा एयरपोर्ट। अभी चलिए बोर्ड करते हैं, देखते हैं कितने बजे। 3 बजे का टेक ऑफ था, देखते हैं जब कितने बजे डिपार्चर लेते हैं। और इस बार भाई हमारी सीट फिर से लेफ़्ट साइड की है, और इस बार ना सीट आप देखो बिल्कुल विंग्स के ऊपर है मेरी सीट। और साथ में हमने अपना लंच पैक कर लिया था बागडोगरा से ही, वो हम करेंगे अभी। और बहुत ही बेहतरीन हम व्यूज़ देखने वाले हैं। और क्या है ना कि हम बैंगलोर की साइड जा रहे हैं, नहीं साउथ की साइड जा रहे हैं, तो लेफ़्ट वाली साइड से ना हमको ईस्ट दिखेगा, और राइट वाली साइड हम रहते हैं तो हमको सूरज की किरणें पड़ती है, मतलब वेस्ट वाली साइड। तो उतना अच्छा व्यू शायद नहीं आता, इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि लेफ़्ट साइड की सीट लेता हूँ, देखता हूँ कैसा क्या है। और बाकी ये भी देखते हैं भाई, 20 मिनट तो डिले हो गई, 20 मिनट ज़्यादा मुझे लग रहा है फ्लाइट डिले हो गई है। देखिए कितने बजे एक्जैक्टली हमारा यहाँ से टेक ऑफ होता है और कितने बजे एक्जैक्टली हम लैंड करते हैं बैंगलोर में। बाकी ट्रांजिशन में कनेक्टिंग फ्लाइट में से कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरा सामान फ्लाइट में भी चेक इन हो गया होगा अपने आप, मुझे सामान के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, बस अपना जो है ना जो है स्क्रीनिंग करके, और उसके बाद मैं सीधा आ गया। अब फ्लाइट में बोर्ड करिए।
डिपार्चर वॉज 50 मिनट्स डिले, क्योंकि हमारी बोर्डिंग में 50 मिनट्स डिले थी। और बाकी अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, तो मैंने जो KFC से जो खाना पैक करा है मैं उसको खाता हूँ। देखते कुछ स्पेशल घटना होगी तो फिर मैं आपसे और बात करूँगा। अपनी सुरक्षा के लिए आपसे निवेदन है। तो यार फाइनली वी आर इन बेंगलुरु और टोटल फ्लाइट टाइम रहा 2 hours 40 minutes। बाकी 3 घंटा 5 मिनट लिखा था शेड्यूल पे। शेड्यूल वॉज टू अराइव हियर एट 6:05 बट वी अराइव्ड अप्रॉक्स 35 minutes लेट, राइट। सो वी फाइनली अराइव्ड हियर एट 6:40 PM। तो बाकी फ़्लाइट एक्सपीरियंस वगैरह तो ठीक था। बागडोगरा से हमारी फ़्लाइट जो 50 मिनट लेट हो गई थी और यहाँ पे 35 मिनट्स लेट हमारा हुआ अराइवल। तो यार भले ही हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट रही हो आपको कोलकाता से बैंगलोर वाया बागडोगरा, पर ऐसी मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि मेरा फ़्लाइट मिस करने का डर है वगैरह। फ़्लाइट लेट हो गया था, फ़्लाइट लेट नहीं भी होती ना तो भी आराम से हम फ़्लाइट पकड़ लेते। ये तो भाई गारंटी था। तो आपको भी अगर जाना हो कनेक्टिंग फ़्लाइट में सस्ता पड़ा है तो इसलिए आप भी कनेक्टिंग फ़्लाइट ज़रूर बुक कर सकते हैं। और फाइनली बेंगलुरु के टर्मिनल 2 पे आप देख सकते हैं ना कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई हुई हैं और वाटरफॉल वगैरह भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। वैसे हमने अपना बैगेज बेल्ट से अपना सामान ले लिया है। सामान लेने में 5 मिनट लगे। तो इतना ही था इस व्लॉग में। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ट्रैवल व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय एंड जय हिंद।